माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपनी दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा है जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण, जो कि एमपीटेट और सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पहले आ जाता है जैव विविधता का संरक्षण। क्या होता है जैव विविधता का संरक्षण? तो जैव विविधता के संरक्षण को हम जो है दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसको बोलते हैं स्वस्थानीय को इन सीटू और इसको बोलते हैं एक्स सीटू। इन सीटू में क्या था? जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना जो है। इसमें जो है स्वस्थानीय मतलब जीव अपने प्राकृतिक स्थान पर रहते हैं, और बाह्य स्थानीय का अर्थ है जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरी जगह सुरक्षित करना। तो इसके प्राकृतिक निवास में आता है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन एवं झील, समुदाय एवं संरक्षण आगार। और कृत्रिम जो है प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम आवास में यानी शिफ्ट करना, इसका मतलब है वनस्पति उद्यान एवं जंतु उद्यान, चिड़ियाघर हो गया, बीज बैंक एवं जीन बैंक हो गया, निम्न तापीय संरक्षण हो गया, नर्सरी और हर्बेरियम, ये सब जो है XC2 के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजाति की बहुलता को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि जैव विविधता क्या है। किसी जो है प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को जो है हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया? WG रोजन ने जो है जैव विविधता शब्द को सबसे पहले दिया था। कब दिया था? क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बन आता है 1985 ईस्वी में WG रोजन ने जैव विविधता शब्द को दिया था। विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द को प्रस्तुत किया था किसने? एडवर्ड विल्सन ने। विश्व समुदाय के समक्ष जो है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द को किसने प्रस्तुत किया? एडवर्ड विल्सन ने। कब किया था? 1986 में। 85 में WG रोजन ने शब्द दिया और विल्सन ने जो है विश्व समुदाय के समक्ष जो इसको प्रस्तुत किया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र यानी विषुवत रेखीय प्रदेशों में है। ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे? ब्राजील में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे? शांत घाटी केरल में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में हो जाता है। सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? नॉर्मन मॉरियस ने जो है सर्वप्रथम हॉट स्पॉट का जो है प्रयोग किया था। कब किया था? 1988 ईस्वी में। विश्व में कुल हॉट स्पॉट तो 35 थे, इसमें बढ़े हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग हॉट स्पॉट, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट और विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट। तो ये प्रमुख हम देखते हैं। भारत में जो प्रमुख हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। सुंडालैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादिक स्थिति में भारत के हॉट स्पॉट के तहत जो है इसको शामिल किया जाता है। विश्व में कौन कौन से? मेडागास्कर और इम्पॉर्टेंट हैं ये सब क्वेश्चन। मेडा पूछ देता है कि इसमें कौन सा जो है हॉट स्पॉट जो है प्रमुख है, या इसका नाम पूछता है। कौन सा? मेडागास्कर हिंद महासागर द्वीप समूह, फिलीपींस है, ब्राज़ील का अटलांटिक वन है, अफ्रीका का हॉर्न है, कैलिफोर्निया के फुलवादी प्रांत है, चिली सर्दी वर्षा वन, कैरिबियाई द्वीप हॉट स्पॉट, और म्यांमार भारत जो है ये भी है आता है विश्व हॉट स्पॉट के अंतर्गत। भारत के पश्चिमी घाट भी जो है विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख घाटी, कौन कौन सी प्रमुख घाटियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दून घाटी कहाँ पे पड़ती है? दून घाटी जो है उत्तराखंड में है। और मरखा घाटी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली जिले में, ये यूपी टेट में जो है पूछा गया 2017 में। शांत घाटी ये केरल में हो, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। लाहुल घाटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी कहाँ पे? ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।